हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों को लेकर लंबे समय से विरोध चल रहा है। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी ने आज देश के नाम संदेश में साफ कर दिया कि केंद्र इन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि हम किसानों को समझा नहीं सके हैं, इसलिए इन कानूनों को वापस ले रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कानून वापस ले रही हैं, लेकिन इसकी इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास किया। उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में है, देश के हित में है, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरे सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। किसान की जीत का प्रकाश पर्व। किसानों के हट के आगे आखिरकार मोदी सरकार को झुकना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों विवादित कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया है। इस ऐलान के लिए दिन चुना गया प्रकाश पर्व का। पीएम ने शुक्रवार को राष्ट्र के नाम 18 मिनट के संबोधन में यह बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार ये कानून किसानों के हित में नेक नियत से लाई थी, लेकिन हम कुछ किसानों को समझाने में नाकाम रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को गुरु पर्व के मौके पर देश भर के किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। पीएम मोदी ने तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। यह ऐलान होते ही दिल्ली के सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर पिछले 1 साल से डटे किसान खुशी से झूम उठे। जश्न का माहौल है। किसान एक दूसरे की गले मिलकर खुशी जाहिर कर रहे हैं। किसानों ने इसे लंबे संघर्ष की जीत बताया। साथ ही बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा ने इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है। सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर कई किलोमीटर एरिया में किसानों के टेंट लगे हुए हैं। हालांकि पहले के मुकाबले किसानों की संख्या बहुत कम है। सर्दी का सीजन शुरू होते ही मंच 10 बजे के बाद ही सजता है, लेकिन शुक्रवार को कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसानों ने अपने टेंट में ही जश्न मनाना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि खरखुदा अनाज मंडी एसोसिएशन प्रधान नरेश दहिया के नेतृत्व में व संयुक्त किसान मोर्चा अभिमन्यु कोहाड़ के नेतृत्व में भारी संख्या में कई बार किसान प्रदर्शन में हिस्सा लेने गए थे। प्रदर्शन निरंतर जारी था। पुलिस ने मामले भी दर्ज किए हुए हैं। इसके अतिरिक्त सिसाना के विजेंद्र दहिया, संजय गांधी बल्लू, पूर्व प्रधान दहिया खाप चांद पहलवान सहित सैकड़ों पदाधिकारियों ने इस आंदोलन में विशेष भूमिका निभाई है। आप क्या कहना चाहोगे? पहली बात तो ये है, मैं तो इस बात को बहुत बढ़िया मानता हूँ। परमात्मा ने उसको आज जो पूर्णमासी खाते की पूर्णमासी बोलते हैं, उस पर कुछ न परमात्मा ने उसको सद्बुद्धि दी। ये सद्बुद्धि पहले ही इन काले कानूनों ने वापस ले कम से कम भी मेरे 700-800 किसान की साजिश ना होती। सबसे अच्छी बात यह की है, जो लोगों को गुमराह करते थे, मनोबल तोड़ने की कोशिश करते थे, अगर ये कानून तो वापस होंगे नहीं। उन्होंने तो, मैं तो ये कहता नहीं मैं डूब के मरे, कम से कम आज उन्हें गंगा जी नहा लेना चाहिए था। और मैं तो पहले भी ये कहा करते, आपकी मीडिया के माध्यम से भी कहा है, मैं ये कृषि कानून उल्टे भी लेगा, माफ़ी भी मांगेगा। जो हमारे किसान की बात आज साबित हुई, और जो चुट भैया कुछ नेता थे जो लोगों को बरगलाने का काम करते थे, उनको सबक इस हमारे किसान ने सबक सिखाने का काम किया। अब आगे क्या रणनीति रहेगी किसानों की? देखो, बहुत ही ये मोर्चा है, काफ़ी संघर्ष किया है। 1 साल के ना सर्दी देखी, ना गर्मी देखी, ना बारिश देखी, किसान डटा रहा। अब इसमें काफ़ी पहलू हैं। पहले जो संसद में जैसे पास हुआ था, इसी तरह से कैंसिल कराना पड़ेगा। जो लोगों को सरकार ने झूठे मुकदमे दर्ज कर रखे, वह मुकदमे भी वापस लेने पड़ेंगे। जो गरीब किसान ने साजिश दे दी, ये पुलिस वालों ने जिनके सर फोड़ दिए, सरकार की साहब जिन्होंने जिनका मर्डर कर दिया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई भी करें, उनके मुआवजे की भी मांग भी करेंगे। और भी जो किसान के हक की लड़ाई होगी, वह आगे भी लड़ाई जारी रहेंगी। इससे क्या मानते हो आप, कितना फर्क पड़ेगा और क्या रहेगा एमएसपी को लेके? नहीं, एमएसपी की तो गारंटी मैं तो ये मानता हूँ सरकार देने में आनाकानी कर रही थी, इसीलिए इन्होंने एक बिल वापसी की घोषणा की। एमएसपी दे देते तो लगभग आधा कानून तो वैसे भी ये फेल हो जाता। इन्होंने तो क्या है कि ये आने वाले टाइम में, मेरा मानना ऐसा है, इसमें भी मेरे को साजिश वो नज़र आ रही है। ये कोई न कोई बड़ा गेम खेलने की तैयारी में है। और चुनाव को देखते हुए, अब यूपी चुनाव है, आपने देखा जहाँ भी ये चुनाव है, किसानों ने इनके खिलाफत करी, वहीं इनकी हार हुई।
इन्हें ये माना कि देश में किसान आपके पैर नहीं डटने देगा। किसी पार्टियों में इन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी थी कि मैं उसकी खिलाफत कर दूं। उसके बाद किसान से ये डर कर इन्होंने ये पहला कदम, अच्छा है, हम तो अच्छा मानते हैं, कम से कम बिल वापसी लेने की घोषणा तो की। हम तो इसको सराहनीय कदम मानते हैं प्रधानमंत्री मोदी। किसान की तरफ से आप क्या मानते हो भाई, क्या क्या और करना चाहिए? नहीं, किसान तो ऐसा है, मैं तो किसान की तरफ से मानता हूँ, किसान आज इतना कर्जे में दलदल में धंसा हुआ है। आज ये जैसे आपने देखा पीछे बारिश में बाड़ी की फसल बर्बाद होगी, बाजरे की फसल बर्बाद होगी, धान की फसल बर्बाद होगी। अब मुख्यमंत्री आया, हमने किसानों के कहने से अभी हमें मुआवजे का आश्वासन दिया है, वो भी यहाँ झूठ बोल के चला गया। राजनीति में एतबार तो किया नहीं जाता। झरोटी गांव में पीछे मुख्यमंत्री आया था, बहुत ही कुछ राजनेताओं ने मुख्यमंत्री ने ये कर आश्वासन दिया है अच्छा मुआवजा देगा, वो भी एक हवाई वादा निकला। मैं तो जब मानूंगा ये प्रैक्टिकल किसान के हित में कोई अच्छा कदम उठाएंगे जब उसको उसी कदम को अच्छा मानेंगे। आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के तीनों बिलों को वापस लेने की घोषणा की, इससे पूरे किसान समाज में जो ना एक उल्लास की, खुशी की लहर है। और जो किसान भाई 1 साल से सफर कर रहे थे उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा मैं अपनी खाप की तरफ से। सुरेंद्र दहिया, प्रधान दहिया खाप, मैं चाहता हूँ कि भाई अब किसान जो है अपने काम पे लगे और जो बाकी कोई मांगे हैं तो सरकार के साथ बैठ के उनका जो ना समाधान कर लेना चाहिए। अब ये रास्ते, इंडस्ट्रीज बहुत लोग परेशान थे रास्तों के लिए, तो मैं चाहूँगा कि बहुत जल्दी रास्ता खोल दिया जाए। और माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हुए उन लोगों ने अपने आंदोलन को अब वापस ले लेना चाहिए। सभी भाइयों को राम राम। मैं चांद पहलवान, पूर्व पार्षद, गांव सिसाना, दहिया खाप। जो पूरी 36 बिरादरी ने किसान की लड़ाई लड़ी है, सभी की लड़ाई थी ये भाई, ये किसान की भी नहीं थी, ये मजदूर व्यापारी सब भी 36 बिरादरी की लड़ाई थी। और जो हमारी महिला शक्ति ने भी बहुत अच्छा कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। सभी भाइयों का बहुत बहुत इतना धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जो हमारे किसान भाइयों की 500-700 के करीब सादत हुई है, मैं उनको भी नमन करता हूँ। और जो हमारे किसान भाई, मजदूर भाई, व्यापारी भाई, 36 बिरादरी जो बॉर्डरों पे, टुल्लों पे, जो हर कहीं भी आवाज़ दी, कहीं भी आवाज़ आई किसानों की, वहीं सब ने, महिला शक्ति ने, सभी भाइयों ने कंधे से कंधा मिला के जो काम किया, बहुत सराहनीय काम है। ऐसे ही भाई सब एकजुटता दिखाए रखें। जो भी एक कानून हमारा जो MSP में जो गारंटी नहीं दिए है, सरकार वो भी देगी। अगर ऐसे ही एकजुटता हम दिखाते रहेंगे जब भी कामयाब होंगे, और ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। और बिल्कुल जो आज सरकार ने अपना परिचय दिखा दिया है, सभी 9 बजे जो आज मोदी सरकार ने हमारी जीत हुई है किसानों की, एक बहुत बड़ी जीत है ये। तो अभी जो बॉर्डरों पे फैसला होगा और सभी भाई फिर मानेंगे और ऐसे ही लड़ाई लड़ते रहेंगे और MSP भी गारंटी लेकर रहेंगे भाई। सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाइयों को राम राम। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।